एलन मस्क एक ऐसा नाम जो जुनून, कड़ी मेहनत और कामयाबी का प्रतीक है। मेहनत हर इंसान अपनी जिंदगी में करता है, लेकिन जब मेहनत, जुनून और एक नए आइडिया के साथ आगे चलती है तब कुछ ऐसा देखने को मिलता है जो दुनिया को अचंभित कर देता है। इस लिस्ट में एक नाम आता है पेपल, स्पेसएक्स और टेस्ला मोटर्स जैसी बड़ी कंपनियों के फाउंडर एलन मस्क का, जिनकी जिंदगी युवाओं के लिए मार्गदर्शक और प्रेरणादायक है। फोर्ब्स ने उन्हें 2016 में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की लिस्ट में रखा था। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे एलन मस्क के शुरुआती जिंदगी से लेकर उनके दुनिया में सबसे अमीर आदमी बनने तक के बारे में। लेकिन इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, बगल वाले घंटे को दबा दीजिएगा ताकि बाबा की कृपा आनी शुरू हो जाए। चलिए मजाक से हटकर वीडियो शुरू करते हैं। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया में हुआ था। वो तीनों बच्चों में सबसे बड़े थे। उनके पिता एरोल मस्क एक ब्रिटिश मूल के दक्षिण अफ्रीकी थे जो पेशे से एक इंजीनियर थे। मस्क ने अपना बचपन दक्षिण अफ्रीका में बिताया और 9 साल की उम्र में उन्हें अपना एक पर्सनल कंप्यूटर मिला। इससे एलन को प्रोग्रामिंग में दिलचस्पी मिली और उन्होंने इसे स्वयं सीखना शुरू कर दिया। 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपनी पहली कंप्यूटर गेम ब्लास्टर बनाई, जिसे बेचकर उन्होंने $500 कमाए। जिस तरह हर सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो भविष्य में उसके लिए मील का पत्थर साबित होती हैं, ऐसी ही कुछ घटनाएं एलन मस्क के जीवन में भी घटी, जिसके बाद उन्हें सफलता की दिशा प्राप्त हुई। सबसे पहली घटना थी 17 वर्ष की उम्र में उनका घर छोड़ने का निर्णय। प्रेटोरिया के एक माध्यमिक विद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने अपने माता पिता के समर्थन के बिना अपना घर छोड़ने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में जाने का फैसला किया। हालांकि वो तुरंत संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं जा सके। 1989 में एलन मस्क अपनी मां के रिश्तेदारों के पास कनाडा चले गए। कनाडा की नागरिकता प्राप्त करने के बाद एलन मॉन्ट्रियल गए। पैसों की कमी के कारण उन्होंने कम वेतन पर काम करना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र में उन्होंने किंगस्टन, ओंटारियो में क्वींस यूनिवर्सिटी में प्रवेश किया। मस्क ने 2 साल ओंटारियो में अध्ययन किया और फिर अंत में उनका सपना सच हो गया। 1992 में वो संयुक्त राज्य में स्थानांतरित हो गए। उसके बाद एक समय ऐसा भी आया जब एलन मस्क ने किशोर अवस्था में डिप्रेशन से जूझना शुरू कर दिया। तब उन्होंने दार्शनिक और 95 की गर्मियों में एलन मस्क ने अपने जीवन का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से स्नातक होने के बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ग्रेजुएट स्कूल में दाखिला लिया ताकि वो भौतिकी और सामग्री विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन कर सकें। हालांकि 2 दिनों बाद उन्होंने स्नातक विद्यालय छोड़ दिया और अपने भाई किम्बल मस्क के साथ मिलकर उन्होंने अपनी पहली IT कंपनी जिप2 बनाई। वो सुबह से देर रात तक काम किया करते थे। वो उसी जगह रहते और सोते थे जहां उन्होंने कार्यालय किराए पर लिया था और नहाने के लिए उन्हें स्थानीय स्टेडियम के लॉकर रूम में जाना पड़ता था। इससे उन्होंने बचत जमा की और कंपनी को पहले 2 शुरुआती कठिन वर्षों में टिकाए रखा। उस समय इंटरनेट में तेजी से विकास हो रहा था। 1999 में सबसे बड़े सर्च इंजन अल्टा विस्टा ने जिप2 को 307 मिलियन नगद और $34 मिलियन सिक्योरिटीज में खरीदा। ये सौदा एक कंपनी को नकदी में बचाने का एक रिकॉर्ड बन गया। 1999 में मस्क ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम पर काम करना शुरू किया। X.com स्टार्टअप उनका नया कारोबार बन गया। मार्च 2000 में X.com के एक प्रतिद्वंदी कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ विलय कर दिया, जो पीटर थियल और मैक्स लेचिन द्वारा चलाई गई थी। 2001 में विलय के बाद X.com का नाम बदलकर पेपल रख दिया गया और एलन मस्क को पेपल के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बना दिया गया। अक्टूबर 2002 में पेपल को ईबे द्वारा $1.5 बिलियन में खरीद लिया गया। बिक्री से पहले एलन मस्क का 11% पेपल स्टॉक था। पेपल के बाद मस्क का अगला पड़ाव अंतरिक्ष था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने इसका ज्ञान प्राप्त करना शुरू किया। एलन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी कि SpaceX की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए अंतरिक्ष यान का निर्माण करना था और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना करना था। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टर्पिंग ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की थी। शुरुआत से कंपनी ने खुद को इलेक्ट्रिक वाहनों के पहले सीरियल निर्माता के रूप में स्थापित किया। मस्क ने इन आकांक्षाओं का काफी समर्थन किया। एलन मस्क 2004 में इस प्रोजेक्ट में आए और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में 70 मिलियन का निवेश किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया।
एलन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार को डिजाइन करने में अहम योगदान दिया, जो ब्रिटिश लोटस आधारित टेस्ला रोडस्टर स्पोर्ट्स कार थी। जनवरी 2018 तक एलन मस्क की कुल संपत्ति 20.9 अरब अमेरिकी डॉलर के करीब है। फोर्ब्स ने अपनी सूची में मस्क को दुनिया के 53वें सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में पेश किया। दोस्तों, एलन मस्क की जिंदगी अपने आप में वाकई में एक प्रेरणा है। उन्होंने उस क्षेत्र में अपना परचम लहराया जिसकी उनके पास फॉर्मल लर्निंग भी नहीं थी, लेकिन अपनी इच्छा शक्ति और लगन से किताबें पढ़कर उन्होंने अपने ज्ञान के स्तर को उन सीमाओं तक पहुंचाया जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कई विफलताओं के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपने सपनों को साकार किया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। साथ ही हमारे आने वाले वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।